हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोकम सिंह। लास्ट वीडियो में बेटा अपने कर रहे थे आपके टेंसेस, जिसमें अपने दो टेंसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल यानी कि जिसमें रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि आपके इरेगुलर, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसफिकल फैक्ट, ये सारे ऐड हो जाते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी वाक्य आप बनाना चाहते हैं तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं जैसे उसमें बनाएंगे। अगर कोई काम आपकी बात करते वक्त चल रहा है या जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या जब भी आप वाक्य बना रहे हैं तब कोई काम चल रहा है, उसी किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और ये दोनों सेंटेंसेस किसी नियर फ्यूचर या फ्यूचर के प्लान्ड काम को लिखने के भी काम आते हैं, ऐसा अपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपने शुरू करेंगे थर्ड टेंस, जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दो चीजों से मिला, एक प्रेजेंट है बेटा, एक परफेक्ट है। प्रेजेंट का मतलब है जिसका अभी से संबंध हो, यानी कि अब के साथ जिसका संबंध हो अब। और परफेक्ट बेटा, परफेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को परफेक्ट तभी कहते हैं जब आपको वो अच्छी लगती है, जब वो कंप्लीट हो चुकी थी। किसी भी चीज़ को परफेक्ट आप तभी एडजेक्टिव देते हैं जब वो कंप्लीट होती है। तो जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो उसे आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप बड़े हो चुके हैं, जैसे आप समझदार हो चुके हैं, आप में से कई बिगड़ चुके हैं, कई गधे बन चुके हैं, ठीक है, कई इंसान बन चुके हैं, कई नहीं बने। तो जो काम बेटा हो चुका है, ठीक है, भारत में कोरोना से इतनी मौतें हो चुकी है तो कोई काम हो चुका है। जो काम कंप्लीट हो चुका है, क्या हो चुका बेटा? कंप्लीट। और प्रेजेंट के साथ उसका अभी भी नाता हो, वो उसका संबंध, रिलेशन प्रेजेंट के साथ हो। काम कंप्लीट हो गया हो पास्ट में, लेकिन उसका रिश्ता किसके साथ हो? प्रेजेंट में। मान लो मैं कहूं बेटा कि मैं 2 घंटे सो चुका हूं, अब उठ गया हूं, उठते ही मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे सो चुका हूं और नहीं सो पाऊंगा, 2 घंटे सो चुका हूं। तो काम कब हुआ? पास्ट में। 2 घंटे सोने का काम अभी तो नहीं ना, 2 घंटे सोने का काम कब हुआ बेटा? पास्ट में। लेकिन उसका संबंध प्रेजेंट के साथ है कि यानी कि अभी मैं और नहीं सोऊंगा, मैं सो चुका हूं, अभी अभी उठा हूं। तो 2 घंटे का काम पूरा कर चुका था पास्ट में, लेकिन संबंध प्रेजेंट के साथ ही है कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं सोऊंगा। आप मेरे से पूछते हैं अभी कुछ खाओगे, तो मैं कहूँगा मेरा पेट भर चुका है, भी काम हो चुका है, पास्ट में ही भरा होगा ना, भर चुका है। प्रेजेंट के साथ संबंध ये है कि अभी मैं और नहीं खा सकता, ठीक है। भारत में इतने लोग मर चुके हैं कोरोना से, मरे तो पास्ट में है ना बेटा। तो प्रेजेंट के साथ ये संबंध है कि उनकी गिनती अभी अपने पास है, वो बंदे दोबारा नहीं मर सकते एक बार जो मर गए, ठीक है। कोई भी काम, ये पुल बन चुका है, तो जो पुल बन चुका है वो दोबारा बनेगा नहीं। काम तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट के साथ यही संबंध है कि आप अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी वो दोबारा नहीं बनेगा। तो आप कह रहे हैं ये पुल बन चुका है, यानी कि वो अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट में पूरा हुआ काम प्रेजेंट के साथ जब संबंध रखता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। और ये बात आप जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी भूलना मत कि हैज़ हैव आपको कहीं भी दिख जाए एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ और हैव कहीं भी दिख जाए बेटा, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके साथ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। क्लियर? तो अब बनाते हैं इसके साथ एक सेंटेंस, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं। हैव ईटन, हैज़ आता है बेटा सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए, लेकिन आई हमेशा क्या लेता है, हैव लेता है। वरना अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ ही आएगा। तो आई हैव ईटन फूड, ईट की थर्ड फॉर्म है बेटा ईटन। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट, कई बार बच्चे उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दो सेंटेंस है, मैं कह रहा हूं कि मैंने खाना खाया, और एक मैं कह रहा हूं कि मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है। खाया का मतलब मैं पुरानी बात कर रहा हूं ना, कभी खाया होगा, अभी उसके साथ मेरा कोई लिंक नहीं है। एक मैं कह रहा हूं खा लिया है, ऐसे तो हिंदी के साथ पढ़ाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप समझो थोड़ा कि अगर मैं कहूं कि मैंने खाना खाया, कब खाया, कभी भी खाया होगा। एक मैं कह रहा हूं मैंने खाना खा लिया है, यानी कि अभी अभी खाया है, अभी अभी ही खत्म किया है। तो जो काम प्रेजेंट के साथ संबंध रखता है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसका नहीं है वो सिंपल पास्ट है बेटा। तो बेटा कई बार बच्चे आप प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि जो काम कंप्लीट तो हो गया वो सिंपल पास्ट भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ संबंध होना ही चाहिए। अगर मैं कहूं कि साइंस ने बहुत सारे नए आविष्कार किए हैं, बहुत सारे अपने को क्या दिए हैं, चीजें दी हैं, इन्वेंशंस दी हैं, तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, अभी तक दी है। जैसे so many सेंटेंस है बेटा आपके सामने, साइंस हैज गिवन अस सो मैनी न्यू इन्वेंशंस। साइंस ने हमें बहुत सारी नई इन्वेंशंस दी है, यानी कि बहुत सारे नए आविष्कार दिए हैं। उनका प्रेजेंट के साथ संबंध है, यस है, दिए हैं, यानी कि अब तक की बात कर रहे हैं, जब से साइंस शुरू हुई है और अब तक उसने बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारे हमें दिए हैं। काम पूरा हो चुका था, ये आविष्कार पास्ट के हैं लेकिन प्रेजेंट के साथ संबंध है, हम अभी तक की बात कर रहे हैं कि अभी तक उसने बहुत आविष्कार दे दिए हैं। तो बेटा हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर? अब अगर किसी भी सेंटेंस के साथ पास्ट की कोई डेट लिखी आ जाती है, पास्ट मेंशन किया जाता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, वो सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। जैसे इस सेंटेंस में मैं लिख दूं, साइंस हैज गिवन अस सो मैनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी। साइंस ने हमें 19वीं सदी में क्या किया बेटा, बहुत सारी इन्वेंशंस दी। 19वीं सदी का बेटा आज से संबंध नहीं है, वो पास्ट की बात है।
प्रेजेंट के साथ उसका संबंध नहीं है, वो पास्ट की बात है। अगर वो बेटा पास्ट की बात है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। इसे अपने बनाएंगे सिंपल पास्ट। साइंस गेव अस so many new inventions in the 19th century। ये बात आपके क्लियर है? देखो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट आपस में बहुत बार मैचअप कर जाते हैं, वैसे नहीं करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां मैंने आपका डाउट क्लियर किया है कि अगर वो पास्ट की बात करता है तो सिंपल पास्ट है, अगर वो पास्ट की बात नहीं करता, नॉर्मल छोड़ देता है, तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर वो प्रेजेंट के साथ संबंध दर्शा रहा है तो वो क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं ना बेटा? तो वी हैव रीच्ड ऑन द मून। तो ये काम पूरा हो चुका था पास्ट में, लेकिन अभी तक उसके साथ हमारा संबंध है कि हम पहुंच चुके हैं, यानी कि उस पर हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट था, उसके कारण यहाँ हैव आया है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ऐसे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अजय ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी कि अब उसे दोबारा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। अजय हैव कंप्लीटेड, सॉरी हैज आएगा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अजय हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अजय ने कल अपना होमवर्क कर लिया था, तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा बेटा। अजय कंप्लीटेड हिज होमवर्क yesterday। ठीक है, तो ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये है सिंपल पास्ट। ठीक है, अगर पास्ट की कोई निशानी या कोई चीज़ से पता चल जाता है कि ये पास्ट है सिंपल पास्ट में, अगर नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में। दो तीन शब्द हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि वो परफेक्ट फॉर्म का है। अगर उस सेंटेंस में आपको बेटा येट दिख जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑलरेडी दिख जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, अगर आपको किसी सेंटेंस में जस्ट दिख जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। जैसे कि मैं अभी आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं, ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। येट का मतलब अभी तक, यानी कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है। जिसका अभी के साथ संबंध है वो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। मैं ऑलरेडी अब उसे बुक दे चुका हूं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम हिज बुक, मैं ऑलरेडी उसे उसकी किताब दे चुका। वो अभी अभी निकला है, he has just left। तो has प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, has प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, और भी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट में आती हैं। मान लो मैं कहूं कि जब से मैं दिल्ली गया हूं तब से मैं एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हूं।
आप किसी चीज़ का रेफरेंस दे सकते हैं, पास्ट की किसी घटना का रेफरेंस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये काम उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि जब से मैं सुबह तुम्हें मिला था, सुबह जब मैं तुम्हें मिला था तब से लेकर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है जी। तो उन सेंटेंसेस को बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है? उन सेंटेंसेस में दोनों टेंस आते हैं, सिंपल पास्ट भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी। सिंपल पास्ट तो वो पास्ट की घटना दर्शाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वो काम जो अभी तक हुआ है, लटक रहा है, चल रहा है, या हो गया, या कुछ भी है। यानी कि I have not met Ajay since I returned from Delhi। जब से मैं दिल्ली से लौटा हूं। यानी कि मैं अभी तक अजय से नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट अजय सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो ये बेटा सिंस बताता है कि उस पास्ट की घटना से कनेक्ट करके कि तब से लेकर, जब से, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब से मैं दिल्ली से लौटा हूं। तो ये बेटा सेंटेंस रहता है सिंपल पास्ट में, तो ये रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब इस सेंटेंस को अच्छे से बेटा ध्यान से देख लें। ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस आपके पेपर में एरर के रूप में आ सकता है। दो सेंटेंस हो, रट्टा नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो नालायक गधे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल पे पत्थर रख के देख रहे होंगे। वैसे जो वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि जिनके पास ये वीडियो है, जिनके पास ये कोर्स कर रहे हैं, वो नालायक तो नहीं है, क्योंकि वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। इन केस किसी नालायक भाई साहब, नालायक कोई नहीं होता, कोई गधा यानी कि जो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, वो देख रहा है। तो ध्यान दे बच्चे, अगर सिंस लगा है तो सिंस के साथ वाला, जस्ट साथ वाला सेंटेंस किस में रहेगा? पास्ट फॉर्म में रहेगा। दूसरा किस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। ऐसा पेपर में आपको एरर मिल सकता है। हो सकता है वो इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में कर दे, आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। पेपर में आपको एरर बेटा ऐसे ही मिल सकता है। आइए सेंटेंस में ही, जैसा ये सेंटेंस है ऐसा ही एरर आपको मिल सकता है। वो कह दे सिंस आई हैव रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, पेपर में ये मान लो ये पेपर का ही क्वेश्चन है, आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं बेटा। आई हैव नॉट मेट अजय सिंस आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो सिंस के बाद वाला बेटा आपको सिंपल प्रेजेंट में लगाना और सिंपल पास्ट में लगाना है। तो सिंपल पास्ट में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सेकंड और थर्ड सेम है। तो हैव को आप कैंसिल कर देंगे, आप क्या लगा देंगे? सीधा रिटर्न्ड लगा देंगे। तो एरर डिटेक्शन जब आप डिटेक्ट करके लिखना तो आप लिखेंगे हैव रिटर्न्ड में एरर है, और सही क्या है? सही है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्ड। तो पेपर में आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही मिल जाती हैं, इसे ध्यान से देखें अच्छे से। ठीक है बेटा। जब से आपने ये कोर्स लिया है, आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तब से आपने एक भी लीव नहीं ली है या आपने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है। तो उसे कैसे बनाएंगे? यू हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल लेक्चर since you have joined this course।
तो बेटा इसमें एरर निकालें, मान जाएंगे यू हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल लेक्चर सिंस यू हैव ज्वाइंड दिस कोर्स। इसमें एरर डिटेक्ट करें और उसको सही वर्ड के साथ सही सेंटेंस में कन्वर्ट करें। तो इसमें कोई एरर है? पहली बात ये किससे जुड़े हुए हैं? सिंस से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए कि आपने अभी तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है। भाई नहीं किया है, वाजिबा प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंस वाला सिंपल पास्ट में होना चाहिए क्योंकि पास्ट की घटना है, क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया था, अभी तक नहीं कर रहे हैं, आपने कर लिया था, पास्ट में वो काम हो चुका, पास्ट में किया आपने काम, तो वो बेटा सिंपल पास्ट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं। तो सिंस यू ज्वाइंड दिस कोर्स यू हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल लेक्चर। समझ में आ रहा है ये कैसे चलते हैं? एक और हो जाए। तो आपके सामने बेटा सेंटेंस है, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही डिड नॉट टेक लीव। सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही डिड नॉट टेक लीव। आपके सामने सेंटेंस है, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही डिड नॉट टेक एनी लीव। ही डिड नॉट टेक एनी लीव। तो बेटा इसमें एरर ढूंढे इस सेंटेंस में। तो सिंस वाले पार्ट में क्या आना चाहिए था? सिंपल पास्ट। यस इट्स सिंपल पास्ट, पास्ट की घटना है जब उसने ज्वाइन की। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट में। यस इट्स करेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए क्योंकि उस दिन से लेके आज के दिन तक उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली। तो अब तक उसका संबंध है, पास्ट से लेके अभी तक उसका संबंध है, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था बेटा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है नहीं है, ये सिंपल पास्ट में। तो इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। उसने एक भी छुट्टी नहीं ली है तब से लेकर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप बेटा उसे क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अभी तो आपके ये क्लियर होगा। यानी कि जिस बात का संबंध हो, चाहे वो पास्ट में हुई वो बात, अभी प्रेजेंट के साथ है और पूरा हो चुकी है बात, उसे कहा जाता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है, ये बात भी प्रेजेंट परफेक्ट की है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या किया बेटा? पूरा किया है। तो यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे वाह, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने बताया कि जो काम पास्ट में पूरा हो चुका हो, चाहे पूरा हो चुका हो, लेकिन अगर उसका प्रेजेंट के साथ संबंध है तो वो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब उसी तरह उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। कॉन्टिन्यूअस क्या आता है? जो काम चल रहा है। तो अब उस चीज की बात करेंगे कि वो कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी घटना जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वो पास्ट में कभी शुरू हुई, वो पास्ट में कभी शुरू हुई लेकिन अभी तक चल रही है, उसे कहते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आपको पता है कि वो काम शुरू कब हुआ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्क है। वो ये फर्क है, मान लो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनमें फर्क क्या है? मान लो आप अब बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है, आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तब काम चल रहा है। जब आप बात कर रहे हैं तब काम चल रहा है, ये काम है, चल रहा है, ठीक है, हंसना मत।
ये काम चल रहा है और ये प्रेजेंट है बेटा। अब फिर हमारे पास प्रेजेंट है, काम अब भी चल रहा है, यानी इसमें भी प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस तो है ना, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट है और काम चल रहा है, प्रेजेंट और काम चल रहा है। तो परफेक्ट का रोल क्या है? परफेक्ट का रोल ये है कि इस बार हमें ये पता है कि ये काम शुरू कब हुआ था, यानी कि इसकी स्टार्टिंग हमें पता है। मान लो ये काम 1990 में स्टार्ट हुआ था, तो इस काम की हमें शुरुआत पता है। यहाँ सिर्फ इतना ही पता कि काम चल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता। अगर नहीं पता, सिर्फ यही पता है काम चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर पता है कि काम अभी चल रहा है और ये भी पता है शुरुआत कब हुई थी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ हमें पता है काम कब शुरू हुआ बेटा, 1990 में। आप कह सकते हैं ना, यह सड़क पिछले 5 साल से बन रही है। काम चल रहा है, सड़क बन रही है, कब से बन रही है बेटा? पीछे वाले 5 साल से बन रही है। तो काम पास्ट से चल रहा है और आपको पता है कब से चल रहा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में चल रहा है, संबंध पास्ट से, और पता है पास्ट के कब से शुरू हो रहा है, तो ये आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे डेविड इज प्लेइंग क्रिकेट। डेविड क्या कर रहा है भाई? डेविड क्या कर रहा है भाई? डेविड क्रिकेट खेल रहा है बेटा। डेविड क्रिकेट खेल रहा है। अब मैं कहूं कि मुझे पता लग गया कि डेविड सुबह से, जब मैं सुबह यहां से गुजरा ना, तो डेविड तभी भी क्रिकेट खेल रहा था, तब भी खेल रहा था। तो अब मैं कह रहा हूं कि डेविड सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। डेविड हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब मुझे उस काम की बेटा क्या पता है? शुरुआत पता है। काम तो अभी भी चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लूँ। ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है और इससे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर नॉर्मल पता है काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, कि शुरुआत भी पता है कब शुरू हुआ था, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो फॉर्मूला है बेटा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये इसका बेटा फॉर्मूला है। अब अगर आप देखोगे भाई इतना फॉर्मूला हमें रटना पड़ेगा, तो गधे हैं आप। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला पता है बेटा? अभी मैं आपको बता के गया हूं कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है। कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला होता है भाई, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर बी के साथ क्या आता है बेटा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूस कहलाता है। यस, कॉन्टिन्यूस कहलाता है। परफेक्ट क्या होता है? अभी मैं परफेक्ट बता के गया हूं। अगर हैज और हैव के साथ क्या आती है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो क्या होता है? परफेक्ट। ये दो फॉर्मूले आते हैं ना आपको। अगर बी के साथ आईएनजी तो वो कॉन्टिन्यूस है, अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है बेटा? परफेक्ट है। और ये सेंटेंस कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी ये दोनों चीजें आएंगी भाई। तो सब्जेक्ट ये तो साइड रह गया, इसका कोई लेना देना नहीं, हर सेंटेंस में आता है। अब सबसे पहले हैज है बेटा, वैसे का वैसे रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है। क्लियर? अब उसके बाद क्या आएगा बेटा? कॉन्टिन्यूस आने वाला है। कॉन्टिन्यूस क्या आता है? बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैंने लिख दिया बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इस भाई साहब को क्या चाहिए होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, चाहिए होती है ना। तो वर्ब की मेन फॉर्म के साथ तो क्या लगा हुआ है बेटा? आईएनजी। तो जो वो थर्ड फॉर्म वाला भार था, जो अतिरिक्त जो उस पर वो कार्यभार आना था, जो भी थर्ड फॉर्म का बर्डन था,
वो बी ने कहा, बी बहन जी कहते हैं वो भाई मेरे को दे दो मैं संभालता हूँ, लेकिन मेरे आईएनजी को कुछ नहीं करना, मेरे आईएनजी को टच मत करना, आपका जो थर्ड फॉर्म है उसे मैं संभाल लूँगी। तो वो कहती मेरे को बी से बना के बीन कर दो, तो इसकी बीन बच गई वर्ब की थर्ड फॉर्म होते होते। ठीक है, तो बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते बी की बीन बजा दी, लेकिन इस आईएनजी को टच नहीं किया, और इस तरह सारा फॉर्मूला बच गया। इसमें रटने वाला कोई काम नहीं है। परफेक्ट होता है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और आईएनजी होता है बेटा बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये सारा फॉर्मूला वैसे का वैसे पढ़ा। तो आपको रटना तो कुछ भी नहीं पड़ा। आप मूर्ख हैं अगर इस फॉर्मूले को अलग से रटेंगे। आपको दो आने चाहिए, ये होता है बेटा कॉन्टिन्यूस का, ये होता है बेटा परफेक्ट का। ठीक है, गधे मत बनना, घोड़े बनना। बी स्मार्ट। अच्छे से इन फॉर्मूलों का पता करें कि इनका बेस क्या है। बार बार कहीं ऐसे लग रहे हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लांट इम्कान जो भी आप करते हैं, वैसा नहीं करना है। पेपर में वो बेटा फॉर्मूला पूछने नहीं आएगा। आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पेपर में गलती कहाँ निकलेगी, पेपर में जो आपके एरर आने के चांसेस हैं बेटा यहाँ हो सकते हैं। अब यहाँ तक सेंटेंस क्लियर है ऑब्जेक्ट तक। अब इस सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि काम चल रहा है। काम क्या है? चल रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि काम की शुरुआत कब हुई, ये कहाँ से चला, काम की शुरुआत कब हुई। तो वो कब हुई को बताने के लिए बेटा ये टाइम भी लगाना पड़ेगा, भी कब से शुरू हुआ। ठीक है, और उसके साथ प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। यहाँ तो प्रेपोजिशन सिंस लगेगी, यहाँ प्रेपोजिशन फॉर लगेगी। दो तरह की प्रेपोजिशन है। मैंने सिंस ऑब्लिक फॉर लगाया है। एक लगाया बेटा सिंस और एक है बेटा फॉर। एक है सिंस, एक है फॉर। अब दोनों में कोई तो फर्क रहा होगा, तभी दो लिखी हैं। पागल तो नहीं हूं मैं। ठीक है, लेकिन बच्चों को तो टीचर पागल ही लगता है ना, क्या ये लगा हुआ है। तो बेटा जो सिंस है, सिंस तभी लगाया जाएगा टाइम, यानी कि आपको पता है काम कब से शुरू हुआ। लेकिन दो तरह के टाइम पता होते हैं। मान लो मैं कहूं कि डेविड 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। डेविड 5 घंटे से खेल रहा है, और एक मैं कह रहा हूं कि डेविड सुबह से खेल रहा है। इन दोनों बातों में फर्क है ना। एक तो मेरे पास ये पता है कि कितने टाइम से खेल रहा है, और एक मेरे पास है कब से खेल रहा है। मेरे पास दो तरह के टाइम हो सकते हैं, इसी कारण दो तरह की प्रेपोजिशन है सिंस एंड फॉर। अगर तो मेरे को बेटा पॉइंट ऑफ टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम, सब में बिंदु कहते हैं इसे शुद्ध हिंदी में, लेकिन आप समझना चाहे तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई काम शुरू कब हुआ, उसका शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग सुबह से, ये स्टार्टिंग है ना। अगर मैं कहूँ 5 घंटे से, तो 5 घंटे में आप शुरुआत कैसे पकड़ोगे। मान लो मैं कहूँ 5 घंटे से खेल रहा है, आपके हाथ में घड़ी नहीं है, आपके हाथ में घड़ी नहीं है, मैं कह दिया मैंने 5 घंटे से खेल रहा है, तो आप शुरुआती बिंदु नहीं निकाल रहे हैं ना उसका भी कब से खेल रहा है। अगर मैं कहूँ सुबह से खेल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास शुरुआती बिंदु आ गया ना। तो अगर आपको पता है कि उस काम की शुरुआत स्टार्टिंग कब हुई, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, काम कब शुरू हो रहा है, तो वो बेटा सिंस कंजक्शन लेता है, वो प्रेपोजिशन लेता है। अगर आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपको ये पता है कि काम की अवधि क्या थी, 5 घंटे से खेल रहा है, 10 घंटे से खेल रहा है, आधे घंटे से खेल रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप 2 घंटे से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आपको अवधि पता है, पीरियड पता है, तो बेटा फॉर आता है टाइम के साथ। अगर पॉइंट ऑफ टाइम शुरुआत पता है तो क्या आता है, सिंस आता है। इसके एग्जाम्पल बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अभी अपना कॉन्टिन्यूस है। थैंक्स बेटा।